ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली के 15वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम नित्यं गंधवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायय मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा है। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम। अशब्दम अर्थात शब्द से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। जैसे हम किसी भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम ओम ही मान लेते हैं। ओम ईश्वर का एक नाम है। ईश्वर का निज नाम, मुख्य नाम, प्रमुख नाम बोला जाता है ओम। तो ओम जो है, ओम शब्द है परंतु ईश्वर नहीं है। ओम जो है वो ईश्वर का वाच्य है, अर्थात ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अशब्दम अस्पर्शम, शब्द ईश्वर नहीं है। शब्द से ईश्वर को हम सुन सकते हैं, ईश्वर के नाम को सुन सकते हैं, परंतु हम ईश्वर को नहीं सुन सकते। ईश्वर के केवल नाम को सुन सकते हैं, ईश्वर के नाम का भजन कर सकते हैं, ईश्वर का भजन नहीं कर सकते। दोनों में अंतर है। हमें ईश्वर का जो भजन करना है वो हमें नाम लेकर के करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कहेंगे कि तो संसार तो पूरा नाम लेके ही ईश्वर का भजन करता है। तो हम जो इतने अभी मंत्रों में देख रहे हैं, ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, इन सब में हम देख रहे हैं, इन मंत्रों में अधिक से अधिक मात्रा में यही बताया गया है कि ईश्वर इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता। अब हम जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो तो इंद्रियों से कर रहे हैं, वाक इंद्रिय से। तो ईश्वर कैसे प्राप्त होगा उस इंद्रिय से? तो वही बात को दोबारा यहाँ पर पुनः से पुष्ट किया जा रहा है। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम। अशब्दम, शब्द से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द से ईश्वर के बारे में ध्यान कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके गुणों का चिंतन कर सकते हैं, परंतु ईश्वर के बारे में समझना है, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को संसार से मोड़ना पड़ेगा, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को एक स्थान पर एकत्र करना पड़ेगा, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। योग में उसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार करेंगे तो हमें ईश्वर की तरफ बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो ईश्वर जो है अशब्दम अस्पर्शम, ईश्वर शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, अर्थात ईश्वर शब्द से प्राप्त नहीं होता, स्पर्श से प्राप्त नहीं होता। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम, ईश्वर का रूप भी नहीं है, ईश्वर को हम अपनी नेत्र इंद्रिय से नहीं देख सकते। अव्ययम, ईश्वर कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, बढ़ता नहीं, घटता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। बढ़ता घटता अर्थात उसका शरीर छोटा होता है, बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है ईश्वर में। अशब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा रसम, अर्थात रस, जीभ से भी हम उसका, ईश्वर का स्वाद नहीं ले सकते हैं। ईश्वर को चख के नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ईश्वर का क्या कर सकते हैं? ध्यान करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद बोला गया है नित्यम गंधवच्च यत्, ईश्वर जो है वो नित्य है और गंधवच्च यत्, नित्य है परंतु गंध भी नहीं है। ईश्वर को हम सूंघ नहीं सकते हैं। गंध जो हम सूंघते हैं, गंध जो हम लेते हैं, गंध के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बोला गया है अनाद्यनंतम, अनाद्यनंतम महतः परम अव्यक्तम। अनादि अनंतम अर्थात ईश्वर अनादि है। अनादि अर्थात जिसका कभी उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात ईश्वर स्वयंभू है। जैसे हमने ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र में बोला था, तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा आ रही है। अनाद्यनंतम, अनादि और अनंत, ये दोनों ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर के जो गुण हैं वो ईश्वर में प्राप्त होते हैं। आत्मा है, आत्मा भी अनादि और अनंत है, ईश्वर भी अनादि और अनंत है। प्रकृति जो हम ये देखते हैं, ये प्रकृति भी अनादि और अनंत है, परंतु
ईश्वर जो है वो सदा से अनादि अनंत है, आत्मा जो है वो भी सदा से अनादि और अनंत है, परंतु जो ये प्रकृति है यह प्रवाह से अनादि और अनंत है। अर्थात आज है, इसका प्रवाह है, उसकी सृष्टि बनती है, फिर वो बिगड़ जाती है, फिर सृष्टि बनती है, फिर बिगड़ जाती है। मूल से सृष्टि, सृष्टि से मूल, मूल से सृष्टि, सृष्टि से मूल, अर्थात मूल से ये हमें जो दृश्य सृष्टि है ये बनती है। परंतु आत्मा का ऐसा नहीं है, आत्मा में कुछ बदलाव नहीं होता। इसे एक शरीर ईश्वर देता है, वो शरीर मिलता है, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, और ईश्वर में वो बदलाव भी नहीं होता। तो बोला गया है अनाद्य अनंतम, अनादि और अनंत है ईश्वर जो है। महतः परम ध्रुवम, महतः, महतः अर्थात जो महान है ईश्वर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ईश्वर महान है वो अनादि है, अनंत है, परम ध्रुवम, परम है, अर्थात उसके आगे कुछ भी नहीं है इस संसार में। उसे प्राप्त कर लिया तो संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो गई। जो संसार में हमें प्राप्त करने की इच्छा है वो प्राप्त हो गया। ईश्वर क्या चाहता है? मनुष्य संसार में दो ही चीज़ें चाहता है, सुख प्राप्त करना और दुख से बचना। दुख कौन सा है सबसे बड़ा? अभिनिवेश दुख, अर्थात मृत्यु से बचना। तो मृत्यु से कैसे बचना वही इस मंत्र में बताया है। तो अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम, जो ईश्वर है वो ध्रुव है, अर्थात निश्चल है, अर्थात स्थिर है, क्योंकि ये सारा जो संसार है वो अस्थिर है। संसार जो बोलते हैं सह संसरति, जो संसर करता है, अर्थात जो चलता है, जो भ्रमण करता है या जो गति करता है, जो अपना स्थान बदलता है, वही संसार है। और ईश्वर जो है वो असंसार है, अर्थात वो ध्रुव है, या जो मोक्ष है वो असंसार है, वो बदलता नहीं है। तो ईश्वर जो है वो परम ध्रुवम, ईश्वर के बारे में बोला गया है महतः परम ध्रुवम निचायय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। निचायय अर्थात निश्चय से ही, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसे प्राप्त करके ही हम उस दुख से छूट सकते हैं जिस दुख से हम छूटना चाहते हैं। हम किस दुख से छूटना चाहते हैं? अभिनिवेश दुख। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु। मृत्यु दुख से अगर हमें छूटना है तो हमें किसे प्राप्त करना पड़ेगा? उसे प्राप्त करना पड़ेगा जो इन इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता। वो पहले ही बता दिया, आँख से, कान से, नाक से, गंध से, ये सब से प्राप्त नहीं होता। वो ध्यान अवस्था में जाकर के ही उस ईश्वर के हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपने लिए प्रत्यक्ष ला सकते हैं। और उसे प्राप्त करने के पश्चात ही इस मर्त्य जगत से, इस मर्त्य लोक से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं, जिससे हमारा बचने का सदैव प्रयास रहता है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।